क्या मैं मेरे बच्चे को बताऊं कि उसको ऑटिज्म है? मैंने कहा वैसे भी बेटा आपको ऑटिज्म है। हर किसी को कुछ ना कुछ होता है। और ये कब आएगी आपको कॉन्फिडेंस? जब आप पूरा टाइम बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे, उसकी सक्सेस देख रहे होंगे। ऑटिज्म डिसेबिलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक अलग तरीका है जिंदगी जीने का, लेकिन इस तरीके को पहले हमें सीखना होगा, फिर हमें इनको सिखाना होगा, नहीं तो ये डिसेबिलिटी बन जाएगा। नमस्कार भाई और बहनों, आज का टॉपिक है कोई एक ऐसी बात जो में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पूछते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं। वो ये है, क्या मैं मेरे बच्चे को बताऊं कि उसको ऑटिज्म है? अगर हाँ तो किस उम्र में? नहीं बोल दोगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे कि चलो जान छूटी, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं हाँ है तो किस उम्र में और बताऊं कैसे? तो मैं ये पूछती हूँ कि मान लीजिए कि आपने बताया तो क्या होगा? अगर आपने बताया तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो कहते हैं कि डिप्रेशन में चला जाएगा, कि मेरे साथ ऐसा है। अब इस चीज को मैं आंसर करना चाहूंगी मेरे अपने एक्सपीरियंस से। मेरा बेटा 13 साल का था, तो 7th स्टैंडर्ड में था, दिल्ली की बात है। तब मैंने उसे बैठा के उससे बात की थी। बोला, जय पापा ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं? कहता हाँ। मैंने बोला, मैं ये चश्मा लगाती हूँ, अगर मैं ये ना लगाऊं तो मुझे ढंग से कुछ दिखाई ही देने वाला नहीं है। भाई को, मेरे छोटे वाले को उस टाइम पे चाइल्डहुड अस्थमा था, तो उसको अब नहीं है, अब पूरा उसका पूरा रिकवर हो गया थैंकफुली। तो पफ यूज करता था। मैंने बोला, वीर को, भाई को चाइल्डहुड अस्थमा है तो वो पफ यूज करता है? कहता हाँ। मैंने कहा वैसे ही बेटा आपको ऑटिज्म है। हर किसी को कुछ ना कुछ होता है। किसी को बहुत ज्यादा पेट खराब होता है, कभी जाते हैं तो कुछ भी बाहर का खाया तो उल्टियां लग गई। किसी को छोटी छोटी बात में मतलब माइग्रेन शुरू हो जाएगा, कुछ भी होगा, धूप तेज होएगी माइग्रेन हो जाएगा, कितने कितने दिन सिर दर्द होता रहेगा। होता है ना, सबको कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। तो वैसे ही आपको ऑटिज्म है। तो कैसे बताया मैंने? बहुत ही मैटर ऑफ फैक्टली, इंग्लिश का वर्ड, मतलब बहुत ही साधारण तरीके से उसके पीछे की एनर्जी को निकाल के। प्रॉब्लम यहाँ बच्चे की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी होती, क्योंकि हम उसमें इतनी एनर्जी डालते हैं कि पता नहीं ईश्वर का क्या श्राप है, ये पता नहीं क्या है। तो हम बताएं कैसे बच्चे को कि बेटा तुझे तो अभागे ये है? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप अपने दिमाग में सोचेंगे हाँ तो है ऑटिज्म है, तो क्या बड़ी बात है। और ये कब आएगी आपको कॉन्फिडेंस? जब आप पूरा टाइम बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे, उसकी सक्सेस देख रहे होंगे। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लाने का तरीका है बच्चे की सक्सेस देखना, सफलता देखना। सफलता लाने का तरीका है काम करना। तो जहां आपने ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स लगा करके काम करना शुरू किया, गारंटीड है, ये बात तयशुदा है कि सफलता आएगी। सफलता आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो जैसे मैं बोल रही हूँ, हम जैसे बात सब चीजें होती वैसे ये भी है। तो आपने क्या करा, उसके पीछे की वो इतनी नेगेटिव एनर्जी को निकाल के अलग कर दिया। तो बच्चा आराम से लेगा कि हाँ ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आएंगे कि होता क्या है जब किसी को ऑटिज्म होता है। सुनो, तुम छोटी छोटी बात में अड़ जाते हो। अगर हमने कहा फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे और फ्लाईओवर कहीं बंद हुआ और हमें नीचे से जाना है, तो तुम्हें गुस्सा आने लग जाता है। हाँ आता है, ये रिजिडिटी है। जब किसी को ऑटिज्म होता है तो उसको रिजिडिटी होती है, बिना मतलब की, बिना बात की, खाम खाम की। फिर उसको बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि बेटा अगर हम ऊपर से जाएंगे या नीचे से जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं, उस वक्त वो सिचुएशन में नहीं है, उसके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स उस वक्त पूरा रायता नहीं फैलाए हैं, तो वो एक स्टेबल दिमाग में, तो बोलेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ। अब आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं बोलेंगे इतनी बात थोड़ी ऑटिस्टिक समझता है। इसका मतलब आपको बहुत सारा काम करने की अभी जरूरत है, इतनी बात समझता है ऑटिस्टिक।
इससे ज्यादा भी समझता। ऑटिज्म डिसेबिलिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। एक अलग तरीका है जिंदगी जीने का, लेकिन इस तरीके को पहले हमें सीखना होगा, फिर हमें इनको सिखाना होगा। नहीं तो ये डिसेबिलिटी बन जाएगा, ये अक्षमता बन जाएगा, ये विकलांगता बन जाएगा। वो इसलिए नहीं कि वो पैदाइशी अक्षम्य या विकलांग थे, वो इसलिए कि हमें उनको उस तरीके से सिखाने को नहीं आया जिस तरीके से उन्होंने सीखना था। ये फर्क है। तो दूसरी चीज, अगर आप नहीं बताते बच्चे को कि तेरे को ऑटिज्म है, तो क्या होता है? आप सोचते हैं बस चुपचाप पूरी जिंदगी निकल जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहेगा। ऑटिज्म के साथ बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। ऑटिज्म के साथ सोशली उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे को जाके पहले हाय हेलो ऐसे करना था, फिर अपने दोस्त से बात करनी थी। वो दूर से देख रहा है, दोस्त खड़ा हुआ है, वो सीधा दोस्त के पास गया, उसको जाके बोल रहा है आज शाम को खेलने आ जाना, मुड़ा और अपने चला गया। तो बाकी बोलेंगे कितना बदतमीज है, और वो दोस्त भी बोलेगा देखना इसको मेरी कोई केयर ही नहीं है कि मैं कहीं और बिजी हूँ, ये आया, ये बोला, ये गया। अब बाद में बच्चा सोचता रहेगा इसने मेरे से दोस्ती क्यों छोड़ दी, क्या हुआ, पीछे जाएगा, उसके इरिटेट होगा, बिहेवियर्स आएंगे। क्यों? उसको समझ ही नहीं आई कि उसने क्या गलत किया। अगर हम उसको समझाएंगे कि बेटा ऑटिज्म में ये होता है, लेकिन दुनिया में ये चीजें नहीं चलती हैं। मेरा बेटा बहुत जोर से बोलता था, तो मेरे को बहुत मदद हुई सिर्फ उसको बता देने भर से कि बाबू तुम इतना जोर से बोल रहे हो, बाकी का न्यूरोटिपिकल वर्ल्ड इतना जोर से बात नहीं करता है, वो तुमसे बात करना बंद कर देंगे। फिर मत रोना कि दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं करेगा तुमसे, धीरे बोलो थोड़ा सा। ऑटिज्म में बच्चे कई बार जोर से बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, पर समझना पड़ेगा ना, तो थोड़ी आवाज कम करो। अगर मैं उसे ये नहीं समझाऊं तो मैं उसकी आवाज नीचे कैसे करवाऊं? तो उसको भी ये समझने के लिए कि भाई मेरे को कौन सी चीजों में कहाँ क्या सेल्फ रेगुलेट करना है, स्वयं को नियंत्रित करना है, पता होना जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। इसलिए बताना तो बहुत ही जरूरी है। ये तो सोचना ही नहीं कि बताए के बगैर चल जाएगा। कैसे बताना है? बिल्कुल एकदम सहज भाव से, कि जैसे भाई 10 चीज होती वैसे ये है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और कब बताना है? जब आपको लगे उसमें मेंटल मैच्योरिटी इतनी आ गई है, उसकी बुद्धि का उतना विकास हो गया कि वो अब समझेगा। अब वो 13 में भी हो सकता है, 17 में भी हो सकता है, 18 में भी हो सकता है। जब आपको लगे कि हाँ अब ये समझ लेगा हमारी बात को, उस टाइम पे बताना है। और आप इस चीज को इतना भारी ना ले कि ईश्वर ने हमारे पे वज्रपात कर दिया, ऑटिज्म वाला बच्चा दे दिया। उसके लिए जरूरी है कि आपको ये आना जरूरी है कि इसको संभालना कैसे। तो अगर आप कोई ऐसे पेरेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो कहते हैं मैं दिन रात एक करने को राजी हूँ, मुझे बताइए तो सही करना क्या है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे लिंक्स हमने वहां डाले, मास्टर क्लास के डाले, लाइव इवेंट के डाले, बुक्स के डाले, कस्टमाइज्ड बुक्स, ई बुक्स, यू नेम इट, आपको जो चाहिए सब वहां है। वहां जाइए, देखिए, बस मेहनत करने को राजी रहिए। ये मत सोचिए कि बस कोई बाहर का कोई ओटी, कोई स्पीच थेरेपिस्ट हम पकड़ लेंगे बस हमारी जिंदगी नैया पार हो जाएगी। नहीं होने वाली। अगर बच्चे को ऑटिज्म है और उसे सफल बनाना है, आपको अपना 110% योगदान डालना ही पड़ेगा। पसंद आया हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें किसी ऐसे के साथ जिसके काम आए। नोटिफिकेशन बटन प्रेस करें। मिलूंगी मैं आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।